परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने अभी तक हम सबको संभाला चलाया, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करेंगे और आज का जो मेरा मुख्य विषय है वो ये है प्रार्थना की शक्ति। बाइबल में हम कई ऐसे प्रभु के दासों को देखते हैं, प्रभु के भक्तों को देखते हैं जिन्होंने प्रभावशाली प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाओं में परमेश्वर ने कार्य किया। उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर जैसे हम मूसा की प्रार्थना देखते हैं, दानियल नबी की प्रार्थना को हम देखते हैं, सिमसोन की प्रार्थना को हम देखते हैं, दाऊद की प्रार्थना को हम देखते हैं। कई ऐसे प्रभु के जन हुए जिन्होंने प्रभावशाली प्रार्थना की। तो उसके विषय में पूरी बाइबल जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें प्रार्थना के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है कि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक हथियार है। क्योंकि हम शैतान का सामना, शत्रु का सामना किसी हथियार से नहीं किंतु हम प्रार्थना से जो कर सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर। जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय और उसकी 26 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। मतलब उत्पत्ति की पुस्तक में ही प्रार्थना के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है कि जब एनोस पैदा हुआ तो उसी समय से परमेश्वर से लोग जो है प्रार्थना करने लगे। तो इसलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है और उसके लिए परमेश्वर का वचन प्रार्थना के विषय में कहता है। कुलुसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। लगातार प्रार्थना हमें जो है परमेश्वर से करनी चाहिए। हम कई ऐसे प्रभु के दासों को देखते हैं जिन्होंने पूरे रात बैठकर प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह भी जब क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला था, उससे पहले उसने अपने चेलों के साथ पूरी रात बैठकर जो है प्रार्थना में बिताया। और मूसा जो है पर्वत पर 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। तो कई प्रार्थना योद्धाओं के बारे में हम लोग देखते हैं। याकूब पूरी रात परमेश्वर के दूत से मल्ल युद्ध करता रहा और वो जो है प्रार्थना करता रहा। तो कई ऐसे बाइबल में हम शख्स को देखते हैं जिनकी एक प्रभावशाली प्रार्थना थी। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम शत्रु का सामना भी मेरे प्रियो कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो। मसीह जीवन निरंतर एक बढ़ोतरी का जीवन है और बढ़ता तब है हमारा जीवन जब हम प्रार्थना करते हैं। बगैर प्रार्थना के हम लोग जो है जीवित नहीं रह सकते। बगैर प्रार्थना के हमारा जीवन बढ़ नहीं सकता। इसलिए अगर हमें अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखना है तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। और आज जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना में क्या शक्ति है उसके बारे में हम परमेश्वर का वचन है जो देखेंगे। प्रेरितों के काम उसकी 16 अध्याय और 16 आयत से हम देखने के लिए जा रहे हैं। प्रेरितों के काम 16 की 16 यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। यहाँ पर एक लेडीज के बारे में लिखा हुआ है। उसमें एक विशेष प्रकार की दुष्ट आत्मा है जो काम करती थी और वो भावी कहती थी और अपने स्वामियों के लिए वो बहुत कुछ कमाती थी, क्योंकि उसकी कमाई का एकमात्र साधन था कि वो अपने स्वामियों के लिए जो है तांत्रिक का एक कार्य है जो करती थी। मतलब दुष्ट, एक विशेष प्रकार की दुष्ट आत्मा उसके अंदर काम करती थी। जब पौलुस और सिलास वहां पर प्रार्थना करने के लिए गए तो ये लेडीज जो है उनको मिली और 17 आयत में बताता वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। मतलब दुष्ट आत्मा जो उसके अंदर एक प्रकार की दुष्ट आत्मा थी वो कहती है कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। मतलब वो खुद एक्सेप्ट कर रही है, बता रही है कि ये उद्धार के मार्ग की कथा है जो हमें सुना रहे हैं और ये परम प्रधान परमेश्वर के
दास है। अब कहीं सोचेंगे तो हम लोग देखें कि तो यहाँ पर दुष्ट आत्मा जो है सही बात कह रही है। कई लोगों के मन में ये बात जाएगी कि दुष्ट आत्मा यहाँ पर तो जो उसके अंदर दुष्ट आत्मा है उस लेडीज के अंदर जो भावी कहने वाली है, हम लोग सोचेंगे कि वो सही बात कह रही है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि परम प्रधान परमेश्वर के दास है और हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। लेकिन यहाँ पर 18 आयत बताता है कि बहुत दिन तक वो ऐसा ही करती रही। मतलब जब भी पौलुस और सिलास मिलते तो उनको एक ही बात कहती कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है और हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। और ये एक दिन नहीं, काफी दिन तक जो है ये सिलसिला चलता रहा। अब कोई होगा तो वो जिसके बारे में खुद दुष्ट आत्मा जो है प्रशंसा कर रही है तो फूल जाएंगे। कुछ लोग जो है फूल जाएंगे कि भाई दुष्ट आत्मा भी जो है कह रही है कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा हुआ है, पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। यहाँ पर पौलुस ने प्रार्थना की और पौलुस की प्रार्थना में शक्ति थी मेरे प्रियो, इसलिए उसने मुड़कर उस दुष्ट आत्मा को डांटा और कहा इसमें से निकल जा, और वो उसी घड़ी निकल गई। क्योंकि पौलुस को पता था ये दुष्ट आत्मा जो होती है वो धोखा देने वाली होती है। भले ही वो परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर रही है, लेकिन ये झूठी दुष्ट आत्माएं होती है और झूठी बातें बोलती है। इस बात का पौलुस को पता था। भले ही वो यहाँ पर कह रही थी कि परम परमेश्वर प्रधान के ये दास है, फिर भी पौलुस ने उसको डांटा और उसमें से दुष्ट आत्मा को जो है निकाल दिया। अक्सर हमने देखा है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कई जगह पर जब यीशु मसीह गया तो जब दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के करीब वो गया तो दुष्ट आत्माओं ने भी ऐसी ही बड़ाई की, लेकिन यीशु मसीह ने उनको बोलने तक का मौका नहीं दिया। यीशु मसीह ने उनको डांटा और डांट कर उसमें से जो है निकाल दिया। उन्हें बोलने तक का भी अवसर है जो नहीं दिया। आज हम देखते हैं कि कई लोग जो है, कई प्रभु के सेवा करने वाले व्यक्ति या विश्वासी लोग दुष्ट आत्माओं को बुलवाते हैं, दुष्ट आत्माओं को बोलकर निकालते हुए बुलवाते हैं उनको, उनसे बातें करते हैं। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि उनकी बातों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ्य दी है कि हम जब दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति के पास जाएंगे और हम उसको डांटेंगे और वो तभी निकल जाएगी। हमें दुष्ट आत्मा को बोलने का अवसर भी नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत दिनों तक तो सुनता रहा, उसके बाद उसने उसमें से जो है उस दुष्ट आत्मा को निकाल दिया प्रार्थना की शक्ति के द्वारा। क्योंकि पौलुस इस समय परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ, सिलास इस समय परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ, इनकी प्रार्थनाओं में वो शक्ति दुष्ट आत्माओं को इन्होंने निकाल दिया जो काफी दिनों से परेशान है, जो कर रही थी। उसके बाद 19 आयत हमें बताती है मेरे प्रियो, उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधान के पास खींच ले गए। जब उसके स्वामी ने देखा कि हमारी कमाई का जरिया चला गया, क्योंकि वो भावी कहने वाली जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर थी उस औरत के द्वारा ही वो जो है कमाया करते थे, और जब उसके अंदर से वो विशेष प्रकार की एक आत्मा जो निकल गई तो इनको लगा कि अब कमाई का साधन हमारा जो है चला गया। तो ये इन्होंने पौलुस और सिलास को पकड़कर प्रधान में चौक में प्रधानों के पास ये लेकर चले गए। और हम वहां पर पढ़ते हैं कि इनको जो है बैंत मरवा कर और इन्हें जो है भीतर कोठरी में डाल दिया गया और इनके पांव जो है काठ में ठोक दिए गए। मतलब एक विरोध का सामना इनको करना पड़ा। एक अच्छा काम इन्होंने किया, उस औरत में से दुष्ट आत्मा इन्होंने निकाली और वो औरत जो है स्वतंत्र हो गई, लेकिन उसके स्वामियों ने इनके साथ जो है इनका विरोध किया और विरोध कर इनको बैंत मरवा कर इन्होंने इनको जो है बंदी गृह में बंद कर दिया और इनके पांव काठ में ठोक दिए। प्रार्थना की शक्ति के बारे में मेरे प्रियो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। उसके बाद 25 आयत बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है प्रार्थना के विषय में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात के समय पौलुस और सिलास, इनके पैर जो है काठ में बंद है, काठ में ठुके हुए हैं, और ये उस समय परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि इनको अपनी प्रार्थना पर विश्वास था कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग जो स्तुति के भजन गा रहे हैं, वो एक परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य हमारी एक
प्रार्थना है। इसलिए इनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि सुबह हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो आधी रात के समय, जब सोने का एक समय था, लोग जब सोते हैं उस समय ये लोग बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूंगा, आधी रात के समय में है जो दुष्ट आत्मा बड़े तीव्र गति से कार्य करती है। आधी रात के समय में है हम देखते हैं कि शैतान अपने तीर को चलाता है, और आधी रात का एक ऐसा समय है जब हम परमेश्वर से भी बातचीत कर सकते हैं, और वही समय जो है सोने का होता है। लेकिन उस समय पे बैठकर जब हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की वाणी को मेरे प्रियो हम सुन पाएंगे और दुष्ट आत्माओं को हम भगा पाएंगे। यहाँ पर ये आधी रात के लगभग बड़े खुश होकर, आनंदित होकर प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं, और कैदी इनकी सुन रहे थे। और इतने में क्या हुआ, बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। प्रार्थना के द्वारा बंधन खुल पड़े। आज हम बंधन में पड़े होंगे, बीमारी में पड़े होंगे। मैं कहना चाहूंगा, प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर की आराधना कीजिएगा, प्रार्थना की शक्ति के महत्व को समझिएगा। कुछ लोग प्रार्थना की शक्ति के महत्व को समझ नहीं पाते हैं। प्रार्थना बड़े बड़े बंधनों को खोल देती है। प्रार्थना है जो हमारा बड़ा हथियार है। इसलिए यहाँ पर एक बड़ा भूकंप हुआ और सारी दीवारें हिल गई, नींव हिल गई, और इनके बंधन जो ये काठ में ठुके हुए थे वो सारे बंधन खुलकर गिर गए। और लिखा हुआ है, दरोगा जाग उठा, जो इंचार्ज था वहां का, जो इनकी पैरवी कर रहा था, वो जाग उठा और यह देखकर कि बंदी गृह के द्वार खुले हैं, समझा कि कैदी भाग गए हैं। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। वो आत्महत्या करने लगा। यहाँ पर उसने सोचा कि कैदी जो है भाग गए हैं, पौलुस और सिलास जो है भाग गए हैं, लेकिन भागने वाले नहीं थे। वो भागने वाले नहीं थे, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर एक उद्धार होना था किसी व्यक्ति का, इसलिए पौलुस और सिलास वहां पर गए नहीं, वहां से गए नहीं। भाग भी सकते थे, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। पौलुस की प्रार्थना की शक्ति से बंधन खुल गए, और आज यहाँ पर दरोगा का भी उद्धार है जो होना है। और 29 आयत बताती है कि दिया मंगवाकर भीतर लपका, कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। दरोगा ने इनको जो है बैत मरवाई थी, इनको कोठरी में बंद कर दिया था, पैरों को खाट में ठोक दिया था, जो यीशु के नाम से इतना चिढ़ रहा था, यीशु के नाम के कारण ही इनको जो है बंदी गृह में डाल दिया था। आज वो कह रहा है कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। प्रार्थना की शक्ति मेरे प्रियो, प्रार्थना में वो शक्ति है, नींवें हिल जाती है और जो विरोधी है उनका हृदय बदल जाता है। दरोगा का हृदय यहाँ पर बदला और कह रहा है कि हे सज्जनों, मुझे ये बताओ कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तो यहाँ पर कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। केवल प्रभु यीशु मसीह ही एक मार्ग है मेरे प्रियो, जिसको जानकर हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके नाम को जानकर हम चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके नाम को जानकर हम अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सकते हैं। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। जब तक हमें अनंत जीवन की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक हमें अंतिम सांस ना आ जाए, उस समय तक हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तू तो उद्धार पाएगा, लेकिन तेरे साथ साथ तेरा घराना भी उद्धार है जो पाएगा। और लिखा हुआ है, उन्होंने सबको, उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन है जो सुनाया। आज परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दी है, परमेश्वर का वचन हमें जो है सुनाना है। दरोगा को भी यहाँ पर इन्होंने परमेश्वर का वचन है जो सुनाया। आज मैं कहना चाहूंगा, यदि आप लोगों के जीवन में कुछ जो है उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो उसमें आप निराशा न होइएगा, चिंता न कीजिएगा, बैठकर प्रार्थना कीजिएगा। ये लोग निराश नहीं हुए, चिंतित नहीं हुए, क्योंकि इसके बाद परमेश्वर एक बड़ा काम है जो करने वाला था। दरोगा का उद्धार यहाँ पर होने वाला था। अगर आप भी उतार चढ़ाव के जीवन में झेल रहे हैं, जी रहे हैं, तो परमेश्वर उसके बाद एक बड़ा काम आप लोगों के द्वारा है जो करेगा। निराश मत होइएगा।
हमने पत्री में पढ़ा था फिलिपियों की कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें बने रहो। हमें निरंतर जो है प्रार्थना करनी है और धन्यवाद के साथ उसमें बना रहना। इन्होंने परमेश्वर का वचन सुनाया और लिखा हुआ है कि आधी रात को उसी घड़ी उसने ले जाकर उनके घाव धोए और अपने अपने सब लोगों समेत तुरंत जो बपतिस्मा लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने तुरंत बपतिस्मा लिया, क्योंकि उद्धार को प्राप्त कर लिया, परमेश्वर के वचन को सुन लिया और उसके बाद इसने जो है तुरंत बपतिस्मा लिया प्रार्थना की शक्ति के द्वारा। ये जो कुछ भी यहाँ पर हुआ वो प्रार्थना की शक्ति के द्वारा हुआ। आज परमेश्वर हमसे भी कहता है कि हमें भी प्रार्थना करना है। हमारी प्रार्थना में भी आज सामर्थ असामर्थ आ जाए, हमारी प्रार्थना में भी आज शक्ति आ जाए। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं प्रभु। दिए गए समय के लिए प्रभु धन्यवाद। आज आपने प्रभु जी प्रार्थना की शक्ति के बारे में हमें प्रभु जी जो थोड़ी देर परमेश्वर का वचन अध्ययन किया उसके लिए प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना के द्वारा प्रभु तू बहुत कुछ कर सकता है परमेश्वर। आज सबका जीवन प्रभु एक प्रार्थना का जीवन हो जाए प्रभु। हालेलुया। जितने लोग प्रभु इस संदेश को सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबके जीवन में काम कर, वो निराश ना हो, हताश ना हो प्रभु। इस निराशा के बीच में परमेश्वर प्रभु उनके द्वारा तो एक बड़ा काम करेगा पिता, उसके लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। सबको आशीष दे, सबके जीवन में काम कर। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। सो आप लोग भी यदि प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर कॉन्टेक्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।